नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज है हमारे 50 डे चैलेंज का डे 6, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं पूरी तरह से वोकेबलरी। और वोकेबलरी कहाँ से कवर कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि वोकैब बाय जयदीप सर। ये दिख रहे हैं सर, इनकी बुक है द कंप्लीट वोकेबलरी। तो हम यहाँ से कंप्लीट 50 सेट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, 50 सेट 50 दिन, मतलब डे आगे पीछे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक हर डे आएगा। बट हाँ, हम लोग एग्ज़ाम से पहले 50 सेट कंप्लीट करने का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें आज हमारा 6th क्लास है, जिसमें आज हमारी छठी क्लास है। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल पर जाके वो क्लास भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है एथरियल। एथरियल को हमने कैसे याद किया? रियल, जो रियल जैसा ना लगे, यानी नाजुक हो, आकाशीय हो। मतलब इसको कैसे याद किया था? रियल जैसा ना लगे, यानी एक्सट्रीमली डेलिकेट है वो, लाइट है, एयरी है, इन दैट वे सीम टू परफेक्ट फॉर दिस वर्ल्ड, हेवनली और स्पिरिचुअल। मतलब कुछ ऐसा है जो ऐसा लगता ही नहीं है कि इस दुनिया का है, एक अलग ही वर्ल्ड का लगता है। एयरी है, मतलब जैसे एयर होती है ना वैसा है, मतलब सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा नाजुक। एटम, एटम पता है ना? एटम बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, नाजुक है एकदम। नाजुक, नाजुक चीज़ जैसे कहते हो कांच, कांच होता है ना, नाजुक होता है। आकाशीय है, आकाशीय मतलब आकाश से उड़ के आया है। एक्सट्रीमली डेलिकेट है, लाइट है, एयर इन दैट वे सीम्स टू परफेक्ट फॉर दिस वर्ल्ड। मतलब इस वर्ल्ड के लिए परफेक्ट है एकदम, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, हेवनली समझ रहे हो? स्वर्ग, ऐसा लग रहा है स्वर्ग से उतर के आई है, वैसा कुछ स्पिरिचुअल है। ठीक है, तो एथरियल समझ में आया। एथरियल का मतलब क्या है? कि आकाशीय, सूक्ष्म, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा डेलिकेट है एकदम। ठीक है, तो इसका एंटो सिनोनियम क्या हो गया? सिनोनियम हो गया डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब समझ में आया? डेलिकेट मतलब नाजुक, कोई चीज़ डेलिकेट है, कोमल है। ठीक है, डेलिकेट है। समझ में आया क्या हुआ? एथरियल, तो ऐसा कोई चीज़ जो मतलब इस दुनिया की लगती नहीं है, कोई दूसरी दुनिया से आई है। जैसे भगवान से कर देते हैं कि भाई ये रियल जैसा नहीं है, ये कुछ कुछ तो अद्भुत है, ये अद्भुत है, आकाशीय है, कोई आकाश से। अब कोई चीज़ आकाश से उड़न तस्तरी आ जाए, मान लो कोई यूएफओ टाइप का कुछ आ जाए, तो हमें तो लगेगा ना कि वो रियल नहीं है। मतलब रियल ना लगे भाई, वो ऐसा कुछ है। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली फाइन इन टेक्सचर और स्ट्रक्चर, फ्रेजाइल है और लाइट है। मतलब बहुत ज़्यादा कोमल है, फ्रेजाइल मतलब कोमल है। मतलब हिस तो क्या बोल सकते हैं? वेरी फाइन इन टेक्सचर, मतलब उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा फाइन है। कैसा है? डेलिकेट है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे द डेलिकेट लेस ऑन द ड्रेस मेड इट लुक एलिगेंट। मतलब जो ड्रेस के, मतलब ड्रेस पे एलिगेंट, ये डेलिकेट लेस था। लेस मतलब धागा। भाई साहब, देख के ना वो एलिगेंट लग रहा था, बहुत सुंदर ड्रेस लग रही थी, लड़की की कोई ड्रेस होगी। ठीक है, फ्लिमसी है, फ्लिमसी मतलब समझ में आया? फिल्म, FLIM, फिल्म मतलब समझ में आ रहा है? मतलब कोई चीज़ वीक है, कमज़ोर है यार, फ्रेजाइल है, टूट जाएगी, इजीली ब्रोकन है, इजीली डैमेज्ड है। जैसे कोई कांच का, या फिर कोई कपड़ा वगैरह हो, कपड़ा वगैरह नहीं बोल सकते, कोई कांच हो गया, या फिर कोई ऐसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे कुछ शीशा वगैरह टाइप का, वो इजीली ब्रोकन हो जाता है, इजीली डैमेज्ड हो जा सकता है। ठीक है, तो द फ्लिमसी फैब्रिक ऑफ द कर्टेन कुड नॉट विद स्टैंड विद द स्ट्रॉन्ग विंड। मतलब जो कर्टेन था, मतलब कर्टेन, पर्दे, पर्दे बोल सकते हैं, पर्दे के जो फैब्रिक था ना, वो बहुत ज़्यादा नाजुक था, हवा चली ख़राब हो गया। यार ऐसा थोड़ी ना होता है, थोड़ा अच्छी उसे लेके आओ, सरोजनी से लेके आओ। अच्छा, एक होता है
एक होता है इम आगे बोलो 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 इमैटेरियल, एक होता है मटेरियल। मटेरियल समझ में आता है ना, कोई मटेरियलिस्टिक है। मटेरियल हो गया कोई चीज़, मतलब एक तरह से कुछ भौतिक चीज़ है। बट इमैटेरियल वो भौतिक नहीं है, नॉट कंसिस्टिंग इन मैटर, मैटर से बना नहीं है। मतलब हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड मेड अप ऑफ मैटर, मैटर से मिलके बनी है। बट ये बोल रहा है कि इमैटेरियल है, वो उसमें मैटर से मिलके बनी नहीं है, नॉट फिजिकल नॉट टेंजिबल, मतलब जिसको छुआ जा सके ऐसा है ही नहीं, उसको तुम छू नहीं सकते। ऐसा क्या है? ऐसी सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है लव। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं ना इमैटेरियल, ना इसको छू सकते हो ना देख सकते हो, ना ये कोई मैटर से मिलके बना है, बट एग्जिस्ट करता है, दुनिया पागल है इसके पीछे। ऐसा कुछ इमैटेरियल। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब हो गया थोड़ा सा ना आध्यात्मिक हो गया, मतलब आत्मा से संबंधित हो गया। ये भी नहीं दिखती, इसको भी छू नहीं सकते। रिलेटिंग टू दिस सोल, स्पिरिट और रिलीजन, किसी रिलीजन से रिलेटेड हो गया, कोई स्पिरिट हो गया, आत्मा हो गई, सोल हो गई, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। जैसे सी एक्सपीरियंस्ड अ स्पिरिचुअल अवेकिंग आफ्टर हर मेडिटेशन रिट्रीट, मतलब मेडिटेशन करने के बाद ना वो कुछ आध्यात्मक में चली जाती थी बिल्कुल एकदम, कुछ तो एक नए दूसरी दुनिया में पहुंच जाती थी। सी है ना वो, हाँ, पर सी नहीं होना चाहिए क्योंकि मेडिटेशन लड़के वगैरह का थोड़ा सीन है ना, कोई बात नहीं। ही और सी में थोड़ी दिक्कत है। स्पिरिचुअल का समझ में आया? स्पिरिचुअल का मतलब समझ में आया क्या हो गया यार? ही और सी का सीन मैंने क्यों बताया तुम्हें पता है? इसका मतलब समझ में आया? क्योंकि जो ही होते हैं और जो सी होते हैं, ये तपस्या करते हैं और ये तपस्या को भंग करते हैं। इसलिए मैंने ही और शी बोला था कि ये कहाँ तपस्या करती हैं भाई, तपस्या तो ये लोग करते हैं, इनकी तपस्या को भंग करने का काम शी करती हैं। ऐसा कुछ था ना, मैंने तो देखा हुआ है। अच्छा, इम्पल्पेबल मतलब पल, पल पेवल, यार ये क्या चीज़ हो गई? मतलब ऐसा क्या चीज़ है? इनपल्पेबल का मतलब है जो महसूस ना किया जा सके, जो महसूस न किया जा सके, किया जा सके। यार ऐसी कौन सी चीज़ हो गई जो महसूस ही नहीं कर सकते? इनटेंजिबल हो गया ना, देखो, मतलब पल्पेबल तो होता है कि पल्पेबल का मतलब बताता हूँ देखो। पल्पेबल होता है जिसको छुआ जा सके, टू बी टच्ड। ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? ओके, नॉट फिजिकल और अच्छा अच्छा, ये टेंजिबल अलग है, ठीक है, टेंजिबल मतलब जिसको छुआ जा सके, बट ये नॉट इसके लिए भी है और नॉट इसके लिए भी है। तभी मैंने कहा गया टेंजिबल का मतलब तो कुछ और होता है। ठीक है ठीक है, और इनटेंजिबल का मतलब जिसको छुआ ना जा सके, तो पल्पेबल का मतलब हो गया जिसको छुआ जा सके, टू बी टच्ड। बट इम्पल्पेबल का मतलब क्या है? इम्पल्पेबल का मतलब है जिसको छुआ ना जा सके, यानी अनेबल टू बी टच्ड और फेल्ट। ठीक है, जिसको महसूस नहीं टच ना किया जा सके, महसूस ना किया जा सके, अज्ञेय बोलते हैं इसको, हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। जैसे जैसे इसका एग्जांपल दूं मैं, किसका? इम्पल्पेबल का, यानी ब्यूटी बोल सकते हैं। ब्यूटी लड़की वाली मत सोचना, ये मैं थोड़ा नेचर से रिलेटेड कर रहा हूँ। जैसे आप सुबह सुबह उठे एकदम उत्तराखंड की वादियों में, सामने से सूरज उग रहा है, ब्यूटी है भाई वो ब्यूटी है। उसको महसूस कर सकते हो, छू सकते हो? नहीं छू सकते ना, पर वो एग्जिस्ट करती है। द इम्पल्पेबल ब्यूटी ऑफ द सनसेट लेफ्ट देम स्पीचलेस। चाहिए सनसेट की बता दी मैंने, सनराइज की बताई थी। सनराइज हो रहा है भाई और तुम उसको देख रहे हो, देखे जा रहे हो, स्पीचलेस हो, कुछ बोल नहीं पा रहे हो, बट तुम देखे जा रहे हो। इतना सुंदर है, इतना सुंदर दृश्य। इनटेंजिबल होता है जिसको छुआ ना जा सके, नॉट कैन नॉट बी फिजिकली टच, तुम उसको फिजिकली नहीं छू सकते। जैसे जैसे दो भाई होते हैं, उनके बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है, एक भाई पिट रहा है पापा से, तो दूसरे के पास ऐसी शक्तियां हैं कि उसको पता चल जाता है कि ये इसकी तो लग गई वाट, अब बारी किसकी है? भले गलती सिर्फ इसकी हो, बट पिटेगा ये भी। क्यों पिटेगा ये भी? क्योंकि पापा ने इसको मारा। अब पापा को भी पता है कि ये तो पिट चुका है, इसको क्यों मारना है? क्योंकि डर डर बिठाना है ना पापा को, तो कि इसको तो मारा, इसको नहीं मारूंगा तो इसको थोड़ा सा घमंड नहीं हो जाएगा कि मैं बच गया, मेरे को छोड़ दिया भाई, फिर ये एटीट्यूड दिखाएगा। हमने कहा मैं तेरे को भी तोड़ूंगा पहले, भले इसमें चार लगे हों उसमें दो लगे हों, पर तोड़ना इसको भी, मारना इसको भी है। तो यही है, मतलब ये ब्यूटी है यार इंडियन पेरेंट्स की। ठीक है, एक होता है टेनस। टेनस, टेनस का मतलब क्या हो गया?
अच्छा, हम लोगों ने वर्ड इसमें कौन कौन से वर्ड पढ़े? डेलीकेट पढ़ा, फ्लिम्सी पढ़ा, फिल्म जैसा, जिसको इजीली ब्रोकन, जो इजीली टूट जाए। इमैटीरियल हो गया, कोई स्पिरिचुअल हो गया। इम्पल्पेबल हो गया, इम्पल्पेबल का मतलब समझ में आया, जो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल, इम्पल्पेबल, जिसको छुआ ना जा सके, ठीक है। और एक होते हो गया टेनस। टेनस का मतलब क्या होता है? टेनस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब समझ रहे हो यार? कमज़ोर का मतलब क्या होता है? कमज़ोर का मतलब है यार एथरियल है यार, मतलब वेरी वीक और स्लाइट, लैकिंग सब्सटेंस और स्ट्रेंथ, मतलब बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर, लैकिंग सब्सटेंस और स्ट्रेंथ, जीरो स्ट्रेंथ है उसके अंदर। ऐसा क्या चीज़ हो गई? ऐसी क्या चीज़ हो गई? जैसे टेनस हो गया। टेनस यानी इंटेंजिबल, जिसको छुआ ना जा सके, यानी वीक। वीक हो गई थोड़ी सी उसको तुम यार, क्या है उसके अंदर? स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल ताकत बची नहीं है। अब नहीं बची वो ताकत, अब तुम उसको पकड़ोगे और वैसे ही वो टूट जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती है ना जिसको छूटे से ही टूट जाती हैं वो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। लैकिंग सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस नहीं है उसके अंदर। जैसे द टेनस थ्रेड ऑफ होप, यानी यार उम्मीद का वो धागा टूट चुका है अब कोई उम्मीद नहीं है सीजीएल से। वैसा वैसा कुछ हो जाता है ना जब सीजीएल का पेपर का एग्जाम्पल का रिजल्ट आता है तब। अच्छा, हेवनली क्या होता है? हेवनली समझ में आ रहा है यार, सीधा सीधा स्वर्ग से रिलेटेड है। कोई ऐसी चीज़ जो स्वर्ग से उतर के आई हो, ऑफ और रिजेंबल ऑफ हेवन, मतलब कोई चीज़ सीधे स्वर्ग में बननी हो, यहाँ पे बनी नहीं रही हो, उसको बोलते हैं हेवनली। यहाँ पे यहाँ से बनी नहीं है। जैसे जेठालाल का अ, अगर आप लोग देखते हो तारक मेहता, तो उसमें बोलता है ना, स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठनी अप्सरा लग रही हो, तो वो ये इसी की बात करता है, हेवनली की बात करता है, ठीक है। उसने पढ़ी हुई है, क्लास पढ़ी हुई है यार, उसने पूरी वोकैब पढ़ी हुई है, सब पता है उसको, बस हिंदी में बोलता है वो। अच्छा, एथरियल का थोड़ा सा ना, अब हम लोग आते हैं, अभी तक चीज़ें कैसी थी? अभी तक चीज़ें ऐसी थी जिसको छू नहीं पा रहे हो, प्यार है यार, मटेरियल से इमैटीरियल है, इम्पल्पेबल है, ठीक है, जिस जो मतलब अलग दुनिया से आई है, स्वर्गीय, ऐसा लग रहा है कि कोई इस पृथ्वी की है ही नहीं, दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। बट अब चीज़ें ऐसी आएंगी जिसको तुम छू सकते हो, जो सब्सटेंशियल है, जो नाजुक नहीं है। अब इसको तुम पकड़ के ऊपर से 10वीं मंजिल से फेंक दोगे, टूटेगा नहीं, ठीक है, ऐसा चीज़ हो गई, ठीक है, ठोस हो गई, अब मजबूत, महत्वपूर्ण चीज़। सब्सटेंशियल मतलब अब सब्सटेंशियल, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ फाउंडेशन, मतलब एक तो स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठोस है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक तुम लोग वो देखा है तुम लोगों ने, क्या बोलते हैं उसको, बॉल होती है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो करते हैं तो बॉल होती है, उसको तुम 10वीं मंजिल से फेंको, नीचे आते आते गड्ढा कर देगी, इतनी भारी होती है वो, ठीक है। तो वो ठोस है यार, वो सब्सटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि उम्मीद की वो किरण, उम्मीद का वो धागा टूट चुका है, वो नहीं है। अब यहाँ पे धागा वागा नहीं है, अब यहाँ पे बॉल आएगी, वो भी डिस्कस थ्रो वाली, सब्सटेंशियल है। अच्छा, कॉर्पोरियल क्या होता है? अब ये रियल है भाई, जो भी कॉर्प है वो रियल है, अब रियलिटी है, अब वो नहीं है स्वर्ग वाली। अब क्या चीज़ है? अब कौर है वो पोरियल है, यानी अब वो रियल है। एथरियल क्या होता था? ऐसी चीज़ जो रियल ही ना हो, एथर हो। एथर से रियल, एथरियल है, मतलब रियल नहीं है, थोड़ा सा अलग है, दूसरी दुनिया से आई। बट कोरियल का मतलब अब रियल से रिलेटेड करो भाई तुम। कोपोरियल है, कॉर्पोरियल है, मतलब अब तो वो चीज़ जो है ना, बिल्कुल एकदम भौतिकवादी है, अब वो सब्सटेंशियल है, रिलेटिंग टू द बॉडी और फिजिकल मटेरियल। कोई चीज़ फिजिकल मटेरियल है, बॉडी से रिलेटेड है। जैसे बॉडी होती है ना, बॉडी किस चीज़ की? बाइक की बॉडी होती है, कार की बॉडी होती है, ट्रेन की बॉडी होती है, हर चीज़ की एक एक बॉडी होती है, हर चीज़ किसी जो भी चीज़ है वो सब बॉडी है। जैसे लैपटॉप की भी एक बॉडी है, उसको भी हम बॉडी बोलेंगे, सबको बॉडी बोल देंगे, जो भी मिलेगा सबको बॉडी बोल दो, सबको कॉर्पोरियल बोल दो, सबको सब्सटेंशियल बोल दो, जो भी मिल रहा है। कि भाई तुम कैसे हो? वो कह रहे हो कि तुम रियल हो, नहीं नहीं नहीं, तुम कॉर्पोरियल हो, तुम सब्सटेंशियल हो। अच्छा, पॉन्डरस क्या होता है? पॉन्डरस, स्लो और क्लम्सी बिकॉज ऑफ ग्रेट वेट, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भारी है, इसको मैं बोल सकता हूँ भारी, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? शारीरिक। अच्छा, शारीरिक बोलते हैं क्या इसको? ओके, इसको क्या बोल सकते हैं? ठोस। ऐसी चीज जो ठोस है, जो शारीरिक है, जो भारी है। अच्छा, सॉलिड क्या होता है? अच्छा, सॉलिड, अब सॉलिड भी बताना पड़ेगा क्या? सॉलिड का मतलब भी ठोस होता है। अच्छा, टेरेस्ट्रियल क्या होता है? ऐसी चीज जो पृथ्वी से संबंधित है। क्या है? पृथ्वी से संबंधित, ठीक है, ये अंकी बिंदी इधर लगा लेना। अच्छा, मुंडेन क्या होता है? मुंडेन होता है जो नीरस है, यानी सामान्य है, सामान्य है,
ठीक है। एक होता है हमारा क्या, अर्थली, अर्थली मैटेरियलिस्टिक है, भौतिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इनको भी भौतिक बोल सकते हैं, शारीरिक, इसको भी भौतिक बोल सकते हैं, पृथ्वी से संबंधित वाले को भी भौतिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम लोग आगे पॉन्ड्रस हो गया हमारा, क्लमसी है, ग्रेट वेट है, बहुत वजन है भाई उसमें, स्लो। अब जब ज़्यादा वेट होगा तो कैसे चल पाएगा, स्लो चल पाएगा, क्लमसी होगा थोड़ा सा। अच्छा, सॉलिड का मतलब क्या होता है, फिर्म है, स्टेबल इन शेप, मतलब यार सॉलिड तो ऑब्वियस ही बात है, स्टेबल इन शेप होगा, लिक्विड थोड़ी ना जिस शेप में डालोगे उसमें। हैविंग अ फिजिकल प्रेफरेंस, उसके पास एक फिजिकल प्रेफरेंस है सॉलिड, जैसे सॉलिड का एग्जाम्पल डायमंड, ये होता है ना डायमंड, ये ये डायमंड होता है। अब इस ये डायमंड होता है, इतना ज़्यादा ठोस होता है ना ये। इसको देखो मैं क्या करता हूँ, अभी अभी तुम्हें दिखाऊंगा। ये देखो, ये देखो, ये कर दिया मैंने डायमंड का पेंट। थोड़ा सा ना अच्छे से बनाते हैं, ये 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 और ये, इसको अंदर से पेंट कर दो, अब ये हो गया डायमंड, ठीक है। इसी कलर का होता है ना डायमंड। हाँ, ये लो, ठीक, अब मैंने ज़्यादा कर दिया इसको, थोड़ा सा ना नेगेटिव, ठीक है। तो ये डायमंड होता है, डायमंड क्या होता है, ठोस होता है यार, समझ में आया नहीं आया। डायमंड क्या होता है, ठोस होता है, ठोस नहीं होता है, मतलब सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब समझ में आया क्या होता है, मतलब इधर इधर आओ। सॉलिड मतलब समझ में आया, ठोस, कोई चीज़ ठोस है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। जिस अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूँ तो इसके जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज़्यादा पास है, बिल्कुल चिपके हुए हैं आपस में, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं जो वो थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, ये। और गैस का तो पार्टिकल एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बस दो ही हैं इतने में। इसमें 1000 है, इसमें 100 है, और इसमें एक है, दो है, 10 मान लो, ठीक है। तो ये सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है। तो सॉलिड मतलब समझ में आया, शेप है यार, उसकी प्रॉपर शेप है, उसको तुम शेप बदल भी नहीं सकते। बहुत डिफिकल्ट होता है, उसकी पूरा टेम्परेचर हाई करो, फिर टेम्परेचर हाई करने के बाद उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको शेप में डालो, फिर से वो सूखने के बाद सेम उसका हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मतलब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे ही जाके वो मेल्ट होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल रिलेटिंग टू अर्थ, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, कोई भौतिकवादी नहीं है कोई। अब हम ये नहीं बोल वो कोई हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वो है आकाशीय है, या फिर कोई सूक्ष्म है, या फिर कोई दो हेवनली, ऐसा नहीं है। अब है टेरेस्ट्रियल, हेवन होता है एक स्वर्ग, अब है हम अर्थ पे आ गए हैं, अब अर्थ की बातें होंगी। टेरेस्ट्रियल है, अर्थली है, अर्थली रिलेटिंग टू अर्थ मेटेरियलिस्टिक, ये भी है रिलेटिंग टू अर्थ मेटेरियलिस्टिक, फिजिकल वर्ल्ड, यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड, दोनों का मतलब भौतिकवादी होता है, ठीक है। मुंडेन होता है लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, ऑर्डिनरी और रूटीन, कोई चीज़ मुंडेन है यार, डेली डेली वोकैब पढ़ के 50 दिन तक नीरस हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। लैकिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खत्म होगा नहीं होगा, एक्साइटमेंट खत्म होगा नहीं होगा, ऑर्डिनरी और रूटीन पे आ जाओगे तुम। अब तुम्हारी लाइफ ऑर्डिनरी हो जाएगी और तुम्हारा रूटीन हो जाएगा एक, कि यार डेली तो पढ़ना ही है, 1 घंटा वोकैब निकालना है, ठीक है ना। तो मुंडेन हो जाएगा वो, इंटरेस्ट की कमी हो जाएगी अब। तो ठीक है, निरस हो जाओगे, जैसे सी फाउंड द मुंडेन टास्क ऑफ डेली लाइफ एंड टायरिंग एंड अनइंस्पायरिंग। अब डेली वही काम करना, डेली रोटी सब्जी ही खानी है, तो फिर तो तुम फिर टायर्ड हो ही जाओगे ना, मतलब ठीक है, रूटीन है, करना है करना है, ऐसा मतलब थोड़ा सा ना निरस हो जाते हो। क्या हो जाते हो, निरस हो जाते हो। यार क्या करना है, डेली वोकैब पढ़नी है, डेली ये करना है, डेली फलाना, डेली दिखाना, वैसे करके, ठीक है, ऐसा ऐसा सीन है। तो एथेरियल समझ में आ गया। अब चलते हैं वर्ड दूसरे की तरफ। आज हमारा वर्ड एक, जल लेट ख़त्म हुआ क्या, कितना टाइम हो गया, अच्छा ओ भाई, एक वर्ड को हमने 18 मिनट लिए। अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इनफेमस क्या होता है, इनफेमस होता है कुख्यात, मतलब अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, फेमस चीज़ क्या होती है, FAMOUS, मतलब कोई चीज़ बहुत फेमस है। अब उसके आगे मैंने लगा दिया इन, मतलब फेमस है बट कुछ गलत सेंस में फेमस है, बदनाम है, कुख्यात है। विख्यात होता है जो मतलब प्रसिद्ध है, जिसकी वैल्यू है, बट ये क्या है, ये थोड़ा सा ना कुख्यात है, मतलब वेल नोइन फॉर समथिंग नेगेटिव, उसने कुछ गलत किया है इसलिए उसको जाना जाता है, इनफेमस है, ठीक है। रेप्यूटेबल, रेप्यूटेबल, अच्छा तुम्हारी कोई रेप्यूटेशन है, अब उसके आगे अगर तुम डिस लगाओगे, और टेशन का तो टेबल कर दिया, वो तो इस वजह से किया है कि तुम वहाँ पे एडजेक्टिव बना रहे हो नाउन से, डिस रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट रेपुटेशन को ये बना दिया तुमने रेप्यूटेबल। तो वहाँ पे क्या है, तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है वो कमी है वहाँ पे, डिसरिस्पेक्ट हो गई अब तुम्हारी। डिसरिस्पेक्ट भी होगा इसमें, है क्या, नहीं है, लिख सकते हो डिसरिस्पेक्ट भी। डिसरेप्यूटेबल, तुम्हारी जो रेपुटेशन थी वो डिस हो गई है, वो माइनस में चली गई है, तुम बदनाम हो गए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतने बदतमीज हो चुके हो, तुम इतने नालायक हो चुके हो कि तुम
लाइब्रेरी में जाके रील देखते हो, डिसरेप्यूटेबल हो गए तुम। ठीक है, एक होता है डिसक्रेडिटेबल। अब तुम्हें एक होता है क्रेडिट देना किसी को, यार तुमने कुछ अच्छा किया तुम्हें मैं क्रेडिट देता हूँ। ठीक है, तुमने कुछ तो अच्छा किया तो मैं क्रेडिट देता हूँ। अब तुमने कुछ गंदा किया है तो अब मिलेगा तुम्हें डिसक्रेडिट, यानी जो अविश यार तुमने बहुत जो विश्वासघातपूर्ण, तुमने तुमने किसी के साथ विश्वासघात किया है, नॉट डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट। अब तुम क्रेडिट के नहीं, तुम डिसक्रेडिट के हकदार हो। तुमने जो किया है ना, तुम रिस्पेक्ट के नहीं, तुम ट्रस्ट के नहीं, अब तुम्हें थप्पड़ खाने के लायक हो, वैसा कुछ है डिसक्रेडिटेबल। मतलब तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा, अब डिसक्रेडिट मिलेगा। तुम डिजर्विंग नहीं हो रिस्पेक्ट के, तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी अब तुम्हें इज्जत दूसरी वाली मिलेगी, जो पैरों में पहनी जाती है, वो वाली इज्जत मिलेगी। ठीक है। इग्नोमियस क्या होता है? इग्नोमियस का मतलब ना थोड़ा सा ना, इग्नो 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 क्या होता है यार? इग्नो का मतलब होता है थोड़ा सा ना तुम्हारे साथ ना अपमानजनक कोई व्यवहार कर दे। अपमानजनक मतलब क्या है? डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिकली शेम और डिसग्रेस। अब तुमने बनाई है मूवी धुरंधर, ठीक है, धुरंधर नहीं, धुरंधर तो अच्छी मूवी थी, कुछ ऐसा लेते हैं जैसे, अच्छा, जैसे अक्षय कुमार, अक्षय कुमार की बात करते हैं। अक्षय कुमार भाई साहब, विमल पान मसाला, इसका ऐड करते हैं महाराज जी। कौन करते हैं यार? 2-3 एक्टर है, नाम सुनो। अब जब तुम इसका ऐड करते हो और तुम पब्लिक में आओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? पब्लिक शेम मिलेगी, नहीं मिलेगी? डिसग्रेस मिलेगा, डिसग्रेस मिलेगा नहीं? ये रहना डिसग्रेस, देखो ये याद रखना, डिसग्रेस आगे भी है। ठीक है, डिसग्रेस मिलेगा नहीं मिलेगा? तुम किस चीज़ के हकदार हो? तुम पब्लिक शेम, तुम शर्म के हकदार हो। तुम्हें तिरस्कार करना चाहिए, तुम्हारी मूवी को बॉयकॉट करना चाहिए। तुम बस समझ जाओ। ठीक है, तो ये सब होता है। अगला वर्ड है लौच। अच्छा, इसको तुम याद रख सकते हो लुच्चे से। लुच्चे, लुच्चा क्या होता है? लुच्चा लफंगा बोलते हैं ना, हैविंग अ बैड रेपुटेशन, वो वहीं से वर्ड, मुझे लग रहा है ये वर्ड वहीं से आया है। कहाँ से आया है? बोलते हैं ना लुच्चा और लफंगा है वो जो चौराहे पे खड़ा रहता है, वो हैविंग अ बैड रेपुटेशन, तुम्हारी बैड रेपुटेशन है। क्या करते हो यार तुम? ये जो आ रहा है उसको ताड़े जा रहे हो, ताड़े जा रहे हो, ताड़े जा रहे हो, तो लुच्चे हो तुम। लोच, LOUCH, लॉच, लॉच बोलते हैं, ठीक है इसको। अच्छा, डिसग्रेसफुल क्या होता है? ब्रिंगिंग शेम और डिसऑनर, डिसर्विंग, डिजर्विंग अ डिसग्रेस। तुम्हें डिसग्रेस, तुम्हें मतलब डिसग्रेसफुल तो यार ऑब्वियस ही बात है। डिसग्रेस, तुम्हें ग्रेस मिलना चाहिए। ग्रेस यानी क्या होता है? ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तुमने कुछ अच्छा काम किया तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिल गए। तुमने कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिल। अब तुम्हें डिसग्रेस अगर मिलेगा तो तुमने कुछ तो गलत काम किया होगा, जो तुम्हारे मार्क्स आ रहे थे उसमें से माइनस हो गए, डिसग्रेस। अच्छा, डिस डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल क्या होता है? इसको याद रखो, डेस्पिकेबल। अच्छा, डैश पिक, पिक पिक से याद रख लो। मतलब तुम्हारी एक पिक है और वो इतनी गंदी पिक है ना कि तुम्हें वो तुम लोग तुम्हें हेट कर रहे हैं, तुम्हें कंटेम्प्ट, डिजर्विंग कंटेम्प्ट और हेट। मतलब तुम, यार तुम्हारी जो पिक है ना वो थोड़ी सी घृणा आ रही है यार, गंदगी लग रही है। तो वो जो तुम्हारी पिक है वो गंदी है, डिसपिकेबल, डिसपिकेबल मतलब ऐसी डिस और पिक है, मतलब तुम्हारी ये पिक इतनी डिस है कि इतनी गंदी है कि तुम्हें भैया थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, वैसा है। एक होता है डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल मतलब देखो, कॉजिंग और डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेटर्ड, मतलब तुम्हें नापसंद किया जा रहा है। मतलब तुम जो टेस्ट दे के आए हो ना, इतने गंदे मार्क्स हैं तुम्हारे टेस्ट में, तुम्हारे जो टेस्ट में तुमने टेबल लिखे हैं, ऐसा याद रख लो ना, डी टेस्ट टेबल। ठीक है, ये टी एक ही है बट मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। तुम्हारे टेस्ट में 100 में से, जो तुम्हारे 100 में से टेबल में तुम्हारे नंबर आए हैं 0.1। वो 0.1 क्यों आए हैं? क्योंकि तुमने वन वन जा वन लिख दिया था। तो जब तुम्हारे टेस्ट में टेबल में 100 में से 0 नंबर आए हैं तो तुम्हें डिटेस्टेबल किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग हेटर, डिसलाइक मिलेगा, हेटर्ड मिलेगा। घर पे जाके जूते पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे ये बता दो बस मुझे, और तुम इस वर्ड को ख़त्म करो यहीं पे आज। इसके आगे मैं नहीं बता पाऊंगा अब, इससे ज़्यादा क्या ही बताऊंगा यार। जब तुम्हें जूते ही पड़ गए तो अगला वर्ड है, अरे भाई अभी तक तुम कुख्यात हो रहे थे, अब तुम हो गए विख्यात। अब तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, समाज तुम्हारी इज्जत करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ तो ऐसा काम किया है जो तुम्हारी समाज इज्जत करेगा। बट आज की डेट में समाज शायद तुम्हारी इज्जत ना करे, क्योंकि आज की डेट में समाज इज्जत उन्हीं लोगों की करता है जो लोग पान मसाले का ऐड करते हैं, जो प्रमोट करते हैं कि जुआ खेलना चाहिए, जो बताते हैं कि पब क्या होता है उसको प्रमोट करते हैं। उनकी इज्जत होती है भाई, उनकी रेपुटेशन होती है। उल्टा हो गया है ना अभी, समय थोड़ा सा
अच्छा, रेप्यूटेबल क्या होता है? हैविंग अ गुड रेपुटेशन। अब तुम्हारी गुड रेपुटेशन है किस बात में? पान मसाले का ऐड कर रहा था यार तुम्हारी, पर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा ना सही वे में जाएंगे। रेपुटेशन है भाई, तुमने इतना अच्छा काम किया। रेपुटेशन किसकी होती है? APJ अब्दुल कलाम जी है, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं भाई, मिसाइल मैन है। तो उनकी रेपुटेशन है वाइडली रिस्पेक्ट, सब रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। अपोजिशन से लेके जो सत्ता में है वो सब क्यों रेप्यूटेबल हैं, ऑनरेबल हैं, वो डिजर्विंग रिस्पेक्ट और एडमायरेशन। उन्होंने काम ऐसे किया ना कि उनको रिस्पेक्ट देने का मन करता है दिल से। उनका नाम आता है तो एकदम सैल्यूट निकलता है दिल से। एडमायरेशन, उनको एडमायर करने की ज़रूरत है। सब प्रतिष्ठा है उनको, सज्जन आदमी थे भाई वो, सम्मानजनक काम किया था उन्होंने। तो ऑनरेबल है। डिसेंट बिहेवियर बोलते हैं ना, डिसेंट बिहेवियर। डिसेंट बिहेवियर यानी गुड बिहेवियर। तो गुड बिहेवियर और मोरालिटी, रिस्पेक्टेबल हो यार, तुम्हारी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ठीक है, तुम इतने ज़्यादा डिसेंट हो, तुम इतने ज़्यादा सभ्य बोलते हैं इसको, ठीक है, इसका वर्ड है सभ्य। अब तुम इतने ज़्यादा सभ्य हो ना कि तुम्हारी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। क्या हो? कितना छोटा कर दिया ना, बेकार लग रहा है ना? हाँ, मुझे भी लग रहा है। इतना ठीक है। 3 बार लिखा सभ्य, तीनों बार गलत। ऐसा नहीं है मुझे आता नहीं है, बट दिमाग नहीं चलता ना वहाँ। देखो फिर से ये सह बनाता हूँ तो ऐसा बन जाता है अपने आप ही। ठीक है, थोड़े से सभ्य हो। कैसे हो? डिसेंट हो। अच्छा, एथिकल और कमेंडेबल क्या होता है? देखो, कमेंडेबल का बताता हूँ तुम्हें मैं। कमेंडेबल का मतलब क्या है? तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव। अब कमेंडेबल मतलब तुम्हारे ऊपर कमेंट किया जा सकता है। तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हारे ऊपर कमेंट किया जा सकता है। कमेंट से याद रख लो इसको। किससे याद रख सकते हैं? कमेंट से याद रख सकते हैं। मतलब तुम इतने प्यारे हो, तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हारे ऊपर सराह, तुम्हारी वैल्यू की जा सकती है, तुम्हारी प्रशंसा की जा सकती है। एडमायरेबल हो तुम, एडमायर किया जा सकता है। कमेंडेबल हो, ठीक है। एथिकल होता है रिलेटिंग टू दी मोरल प्रिंसिपल, मतलब तुम्हारे कोई मोरल प्रिंसिपल है, तुम उनको हाशिए पे नहीं चढ़ा सकते। कोई तो मोरल प्रिंसिपल्स होंगे। यू हैव अ मोरल प्रिंसिपल्स। व्हाई आर यू प्रमोटिंग द बैड थिंग्स? तुम्हारे मैथ एथिकल पर्सन है भाई, वो एथिक्स है उसके पास। एथिक्स से याद रख लो यार, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एंड तो याद हो गए। अगला वर्ड है हमारा क्या? अगला वर्ड है विविड। विविड का मतलब होता है, देखो, साफ साफ। विविड का मतलब होता है साफ साफ, स्पष्ट है, कोई चीज़ जीवंत है, प्रकट है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि भाई हाँ, इसने गलत किया है। प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग क्लियर डिटेल्ड इमेज इन द माइंड, इंटेंस ऑफ फुल ऑफ लाइफ और कलर। मतलब एक तरह से तुम्हारी बोल सकते हैं प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग और क्लियर डिटेल इमेज, मतलब तुम्हें एकदम दिमाग में जैसी फोटो आती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जैसी दिमाग में आती है वैसे एकदम क्लियर हो जाता है कि हाँ यार, साफ साफ दिख रहा है कि कितने अच्छे इंसान थे। फुल ऑफ लाइफ कलर, भरी हुई है तुम्हारी लाइफ। किस चीज़ से? इंटेंस और फुल ऑफ लाइफ एंड कलर्ड, मतलब एकदम बढ़िया तुम्हारी लाइफ है। साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, स्पष्ट प्रकट है, जीवंत है। ठीक है। विजुअल, विजुअल बोल सकते हैं। विजुअल वही होते हैं जो साफ साफ दिखें। विजुअल तो वही होते हैं क्लियर इन अपीयरेंस। जैसे तुम बोलते हैं ना, मूवी के विजुअल्स बहुत अच्छे थे, क्या थे? जो तुम्हें दिखे, जो दिखे थे वो अच्छे हैं, मतलब जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, जो स्पष्ट है, जो प्रकट है, जो जीवांत है, उसी को तो बोलेंगे। जो दृश्य देखने लायक है, देखने से संबंधित है, क्लियर इन अपीयरेंस। जैसे द विजुअल इफेक्ट्स इन द मूवी वर स्टनिंग एंड लाइफ लाइक, मतलब बहुत अच्छे थे यार। अच्छा, डी लीनियंट क्या होता है? देखो, लीन, LENE, अच्छा, इसको नीट से याद रखो ना भाई, कहाँ हम लेके जा रहे हैं। दिल्ली, और लिख लो NEATED लगा दो। नीट मतलब क्या होता है? साफ। मतलब ऐसी चीज़ जो डिटेल्ड इन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल्स, साफ साफ दिख रहा है, रिप्रेजेंट क्लियरली, साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट रूप से चित्रित है एकदम। ठीक है। नीट का मतलब होता है साफ साफ। जब कोई चीज़ नीट है, नीट एंड क्लीन है, तो मतलब ठीक है, प्रकट है, साफ साफ दिख रही है। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स होते हैं, अच्छे ग्राफिक्स होते हैं ना, जो गेम्स वगैरह हम लोग खेलते हैं, गेम्स के ग्राफिक्स की वजह से तो हम उसको पसंद करते हैं। जैसे एक गेम है जिसका ग्राफिक्स बहुत पसंद है, BGMI, बड़ा भागता है वो, कोई बात नहीं, बट जो उसके ग्राफिक्स अच्छे हैं। बट उसी की कंपैरिजन में फ्री फायर देख लो, ग्राफिक्स के नाम पे क्या देता है? कुछ नहीं देता है। तो क्लियर एंड डिटेल ऑफरिंग रिफर टू इमेज, इमेज उसकी अच्छी है, ठीक है, क्लियर है। द ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट शॉक्ड ऑडियंस, मतलब जो उसका ग्राफिक का अपीयरेंस था, जो डिस्क्रिप्शन था, वो इवेंट, जो इवेंट के अंदर था, ऑडियंस शॉक हो गई देख के, भाई असली ये क्या कर दिया, वैसा करके। अच्छा, एक होता है एक्सप्रेसिव, एक होता है पिक्टोरियल, और एक होता है डिपिक्टेड। डिपिक्टेड क्या होता है? डिपिक्टेड का मतलब होता है पिक। पिक से याद रख सकते हैं। पिक यानी क्या होता है? ऐसी चीज़
डिपिक्टेड, पास्ट सेंस ऑफ डिपिक्ट यानी चित्रित, पिक पिक मतलब चित्र होता है, चित्र अगर चित्र है कोई तो साफ साफ ही तो होगा चित्र, चित्र कोई होगा तो वो साफ साफ ही तो होगा, जब चित्र साफ साफ है तो डिपिक्टेड है यानी रिप्रेजेंट और शो थ्रो आर्ट एंड वर्ड, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। एक्सप्रेसिव शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशंस, पिक्टोरियल रिलेटेड टू और कंसिस्ट ऑफ पिक्चर्स, मतलब पिक्टोरियल क्या है जिसमें पिक्चर से भरा हुआ है, रिलेटेड टू कंसिस्टिंग ऑफ पिक्चर्स, पिक्टोरियल यार पिक से याद रख लो, पिक से याद रख लो इसको। एक्सप्रेसिव है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो एक्सप्रेसिव नेचर है तुम्हारा, बोलते हैं ना, जो इजीली एक्सप्रेस कर सकता है, साफ साफ दिखा सकता है जिसके इमोशंस, ऐसा नहीं है कि तुमने अंदर से अंदर रख रखे हैं अपने इमोशंस को। अगला हमारा जो वर्ड है इसके एंटोनियम्स है, एंटोनियम्स क्या है, इंटरमीडिएट यानी जो मध्यस्थता करे, मानी अस्पष्ट है, इन इनडिटर्मिनेट है, इंटरमीडिएट क्या बोला हुआ है, इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट मतलब जो डिटरमाइन ना हो, जो डिटरमाइन ना हो, यानी अस्पष्ट है, यानी वो स्पष्ट नहीं है, नॉट फिक्स है। डिटरमाइन का मतलब होता है फिक्स, और नॉट डिटरमाइन का मतलब जो फिक्स ना हो, यानी नॉट क्लियर और डिफाइंड, डिटरमाइंड और वेग और अनक्लियर, वेग मतलब होता है जो धुंधला हो थोड़ा सा, अनक्लियर है जो साफ साफ ना दिखे, साफ 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 ना दिखे, ठीक है। अनक्लियर है, वेग है, ठीक है, वेग का मतलब है जो क्लियर, जो नॉट क्लियरली एक्सप्रेस और डिफाइंड, अनक्लियर है थोड़ा सा, साफ साफ नहीं दिख रहा, क्या है, वेग है, अस्पष्ट है, संदिग्ध है। जैसे सी गेव अ वेग रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन नॉट प्रोवाइडिंग एनी स्पेसिफिक डिटेल, मतलब तुमने कोई क्वेश्चन पूछा उससे और उसने जो आंसर दिया ना वो अस्पष्ट था, उसने जो रिस्पॉन्स दिया, सी वो सी देते हैं ऐसे रिस्पॉन्स, जो जो कैसे था, अस्पष्ट, अनक्लियर, जो होते हैं ना रिस्पॉन्स, वो कौन देता है, सी ही देते हैं। तुमने उनसे पूछा भाई कैसा, कल मैंने मैसेज किया था तुम कहाँ थे, तो उनने जो रिप्लाई दिया ना वो वेग था, समझ में नहीं आया, स्पष्ट था। अच्छा, ऐसा। ऑब्सकर का मतलब होता है ऑब्सक्योर, अनक्लियर, हैजी। ऑब्सकर मतलब नॉट वेल नोन और अनक्लियर, जो अनक्लियर है, जो साफ साफ नहीं दिख रहा, अस्पष्ट है, अस्पष्ट रूप से समझ में आने वाला, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ऑब्सकर है, ठीक है। अभी अभी तक हम लोग क्या था, एक्सप्रेसिव था, इजीली अंडरस्टैंड था, चित्रित था, वर्ण स्पष्ट था, साफ साफ दिख रहा है। अब नहीं, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मतलब थोड़ा धुंधला टाइप का हो गया, गंदा हो गया, तुम्हें साफ साफ समझ, अनक्लियर है, नॉट क्लियर, नॉट डेफिनेट, लैकिंग क्लैरिटी और प्रिसीजन, मतलब एक हम तो हमारे पास था ग्राफिक्स, जिसमें भाई क्या वैल्यू 1000 4K में दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, माइनस में 144p है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। नॉट क्लियर और डेफिनेट, लेकिन क्लैरिटी, और जो छोटे वाले फ़ोन नहीं आते थे पहले, ये वाले, यहाँ पे ये बटन लगे रहते थे और यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन रहती थी, इसके अंदर मूवी देखते थे, अनक्लियर आती थी, आज के डेट में 4K में देखते हैं। हैज़ी का मतलब लैकिंग क्लैरिटी और डिटेल, फॉग ही हो गया, थोड़ा सा वेग हो गया, फॉग ही मतलब फॉग से रिलेटेड है, फॉग में कुछ दिखता है, साफ साफ नहीं दिखता यार, नहीं दिखता, अस्पष्ट, धुंधला धुंधला हो जाता है, वेग मतलब धुंधला, ठीक है, तो हैज़ी हो गया। कौन कौन से वर्ड पढ़े अभी हमने, अभी हम लोगों ने पढ़े इनडिटर्मिनेट, वेग, ऑब्सकर, अनक्लियर, हैजी, इसका। और विविड के वो कौन कौन से थे, विविड था, विजुअल था, ठीक है, विजुअल्स था, डिलीनेटेड, डी डेलीनीटेड था, डेलीनीटेड, इसको ऐसे याद रखो, डेली और नीटेड। एक था ग्राफिक्स था, ठीक है, और क्या था, डेपिक्टेड था, पिक से याद रखा था हमने, ठीक है, डेपिक्टेड था, एक था एक्सप्रेसिव था, एक्सप्रेसिव था, एक पिक्टोरियल था, वो भी हमने पिक्टोरियल से याद रखा था, जो पिक्चर से मिलाओ बन के बनाओ, ठीक है। हमारा फोर्थ वर्ड है आज का हमारा फोर्थ वर्ड है क्या, डेप्लीकेट, यानी डेप्लीकेट, डेप्लीकेट मतलब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, सुना है, मतलब ओजोन लेयर कम होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, डिप्लीट मतलब ये होता है डिप्लीशन का साइन, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, समाप्त होना, कोई चीज़ घटना या फिर कोई क्रम करना, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की अमाउंट कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, स्पेशली इन रिसोर्स सप्लाई टू अ वेरी लो लेवल, मतलब बहुत लो लेवल पर, बहुत सारी जगह तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो ओजोन लेयर है ना उसमें होल हो चुका है, ठीक है, होल होने की वजह से बहुत सारी जो स्पेस से, ओजोन लेयर क्या करती है, स्पेस से आने वाली रेडिएशन को रोकती है, अर्थ पे नहीं आने देती, बट अगर उसमें होल हो जाएगा तो बाहर से रेडिएशन आएंगे, और एटमॉस्फेयर, स्पेस में इतनी ज़्यादा रेडिएशन है कि अगर नॉर्मल कोई इंसान चला जाए तो वो 1 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं, 1 मिनट तो क्या बोल दिया मैंने, मतलब प्रेशर इतना है कि वो तो 1 सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा
बट मैं रेडिएशन की बात कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पे ऐसा बना दिया जाए सिस्टम कि तुम सर्वाइव कर सकते हो, तो अगर वहाँ की जो रेडिएशन तुम्हारी स्किन पर पड़ेगी, तुम इजीली बहुत जल्दी मर जाओगे। अच्छा, कोई चीज़ समाप्त हो रही है, यानी कोई चीज़ तुम जब कोई चीज़ को एब्जॉर्व करोगे तब समाप्त होगी वो। टू टेक और शोक अप स्पेशली रिसोर्स, तब जब तुम किसी रिसोर्सेज का या फिर किसी भी चीज़ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे, तो वो अपने आप ही कम होगी। अब शोषित करना, समाहित करना, कोई चीज़ को तुम समाहित कर रहे हो तो वो कम हो रही है ना धीरे धीरे, ठीक है। कंज्यूम करोगे तब भी तो कम ही होगी ना यार। कंज्यूम करना होता है उपयोग करना, या फिर किसी चीज़ को खाना, टू ये खाने के सेंस में आता है। तो टू यूज़ अप और ईट ड्रिंक समथिंग कम्प्लीटली, पूरी तरह से तुमने किसी चीज़ को खा लिया। एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं ना, अंदर कुछ हो जाता है तो बाहर निकालने के लिए, कम करने के लिए क्या चलाते हैं, एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं। टू यूज़ अप और डिप्लीट कम्प्लीटली, टू टायर्ड आउट, यानी किसी चीज़ को थका हुआ है बहुत ज़्यादा, एग्जॉस्ट बोलते हैं हम लोग, यार कितना ज़्यादा थका, टायर्ड आउट बोलते हैं। बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ आज मैं, पूरे दिन के काम से भाई टायर्ड हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। अच्छा, ड्रेन क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज सिस्टम से याद रख लो, वो किस लिए यूज़ होता है कि किसी चीज़ को, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो यहाँ पर पानी वगैरह होता है, जो ड्रेन होता है, उसको बाहर निकालने के लिए। तो टू कॉज समथिंग टू बी एम्प्टीड, यानी बहा देना, खाली करने के सेंस में आता है। एबेट होता है, एबेट का मतलब होता है टू रिड्यूस और लेसन इन अमाउंट और इंटेंसिटी। एबेट करना मतलब कम करना होता है, एबेट करना होता है। और एक होता है ABET, एबेट का मतलब होता है उकसाना। क्या होता है, उकसाना, ठीक है। और इस वाले एबेट का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस और लेसन इन अमाउंट, मतलब किसी चीज़ को कम करना, घटाना। द स्टॉर्म फ्यूरी बिगेन टू एबेट आफ्टर सेवरल, मतलब यार कि तूफान आया था, आधे घंटे 1 डेढ़ घंटे बाद वो शांत पड़ गया। भवंडर उठा, पहले तो भवंडर उठा, उठा उठा उठा, भवंडर ऐसे उठता है ना, पहले धीरे 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 और फिर बड़ा बड़ा ऐसे करके भवंडर उठा, पर 1 डेढ़ घंटे बाद वो क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया तो आप अपने घर जाओ, एबेट हो गया। अच्छा, एक्सपेंड करना और स्पेंड करना और डेबिली डेबिलिटेट करना। टू मेक समथिंग, डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है, डेबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर करना, शारीरिक रूप से थका देना। मतलब टू मेक समवन और समथिंग स्पेशल वीकर, मतलब तुमने 4 दिन से खाना नहीं खाया तो क्या हो जाओगे, डेबिली बिल्ली जैसे हो जाओगे। बिल्ली कैसी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इसको याद रख लो, डी बिल्ली टेट, ठीक है। बिल्ली से याद रख लो, बिल्ली कैसी होती है, छोटी होती है, बिल्कुल कहीं से भी निकल जाती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है, वीक नहीं होती, स्ट्रांग होती है पहली बात तो। बट बिल्ली को हम याद रख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटी होती है, कहीं से भी निकल जाती है, वीक टाइप की होती है। टू मेक समवन और समथिंग वीकर, किसी को कम करना, मतलब किसी को इतना ज़्यादा थका देना ना कि वो ख़त्म ही हो जाए। जैसे कि अगर तुम्हें बीमार हो गए तुम, तो तुम कैसे हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, डेबिलिटेट हो जाओगे, ठीक है। एक्सपेंड करना, किसी चीज़ को जब तुम एक्सपेंड करोगे, टू स्पेंड और यूज़ अप स्पेशली रिसोर्स और एनर्जी, जब तुम किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, या फिर एक्सपेंड कर रहे हो उसको, यानी खर्च कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, तो वो खत्म ही होगी ना, कमी होगी ना। तो वही हो रहा है यहाँ पे भी। अगर किसी चीज़ को स्पेंड, पैसे हैं तुम्हारे पास 10,000 रुपये, अब तुम जा गए दुकान पे, स्पेंड किया, तो वो जीरो होंगे नहीं होंगे अकाउंट में, ठीक है। होंगे जीरो, नहीं होंगे तो टू यूज़ और गिव आउट द मनी, टाइम, रिसोर्सेज टाइम और मनी की भी बात कर सकते हैं, वो भी स्पेंड करोगे तो ख़त्म ही होगा। समझ में आया तो जल्दी से क्लास से जुड़ जाओ और पूरे सोनियम्स और एंटोनियम्स याद कर लो मेरे साथ मिलके। आगे चलते हैं। इसका एंटो एंटो देखो, एंटो बहुत इजी इजी लग रहे हैं मुझे। जैसे रिन्यू करना, अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग समाप्त कर रहे थे, पर अब हम क्या करेंगे, रिन्यू करेंगे, दोबारा से उस चीज़ को नवीकरण फिर से बनाएंगे, रिस्टोर करेंगे, रिफ्रेश करेंगे समथिंग। किसी चीज़ को रिफ्रेश करना, किसी चीज़ को रिस्टोर करना, ठीक है। रिस्टोर, फिर से वही चीज़ को बनाना, नवीकरण करना, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल से समझ में आएगा रिन्यू कैसे समझ में आएगा। द कंपनी रिन्यूड इट कमिटमेंट टू सब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, मतलब उसने अपने कमिटमेंट को फिर से रिन्यू किया। कि मैंने पहले बोला था कि मैं ऐसी जैसी चीज़ें बनाऊंगा, फिर से मैं रिन्यू करता हूँ, मैं दोबारा से उस चीज़ को, लाइसेंस रिन्यू होता है, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो रिन्यू होता है, तुम्हारी पॉलिसी रिन्यू होती है, वो सब चीज़ें रिन्यू होती है। उसका मतलब समझ लो दोबारा से उस चीज़ को बनाना, समाप्त नहीं करोगे, दोबारा से बनाओगे। ऑगमेंट होता है टू मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग टू इट, मतलब ऑगमेंट का मतलब होता है तुमने ये कोई ये था, इसमें तुमने और चीज़ें जोड़ दी। ये तुम्हारा घर था, इसको तुमने और चीज़ें जोड़ के इतना बड़ा बना दिया, मतलब तुमने बढ़ाया उसको, सुधारा। सुधारा मतलब ऑगमेंट कर दिया, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू ऑगमेंट इट्स एफर्ट इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो जो ऑर्ग के प्लान थे
वो किस चीज़ को एफर्ट डाल रहे थे कि कंजर्वेशन, जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे इफेक्ट डाल रहे थे, मतलब उनने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, ऐसे प्लान बनाए जो क्या करेंगे, जो सुधारेंगे किस चीज़ को, एनवायरमेंटल को, जो हमारे पर्यावरण में घटक हो रहे हैं या फिर जो पर्यावरण में नुकसान हो रहे हैं उनको सही, मतलब उस नुकसान ना हो, उसको मुनाफा पहुंचाया जाए, पर्यावरण को सही किया जाए, सुधारा जाए, उसके लिए सुधारने की सेंस में ऑगमेंट करेंगे, ठीक है कंपनी। एनलार्ज का मतलब क्या हो गया, टू इंक्रीज, मतलब किसी चीज़ को लार्ज करना। यार एनलार्ज भी नहीं समझ में आता क्या तुम्हें? एनलार्ज का मतलब क्या होता है, लार्ज से रख लो, कोई चीज़ छोटी थी उसको तुमने लार्ज कर दिया, यानी टू इंक्रीज इन साइज टू मेक समथिंग बिगर, किसी चीज़ को बड़ा बनाना। यानी बोलते हैं ना कि जब तुम अपनी लाइन बड़ी ना कर सको तो दूसरे की लाइन छोटी कर दो। लो, वही है ये, एनलार्ज कर दो दूसरे की लाइन, अपनी लाइन को एनलार्ज करो भाई, दूसरे की लाइन छोटी मत करो। स्ट्रेंथन करना यानी किसी चीज़ को शक्तिमान बनाना, मजबूत करना, सुदृढ़ करना, ठीक है, मजबूत बनाना। टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर पावरफुल, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लेना। जिम जाओ डेली, अपने आप को पावरफुल बनाओ, स्ट्रेंथन करो, एनफोर्स करो, एनफोर्स करो, एनफोर्स, एनफोर्स करो। एनफोर्स का मतलब टू कंपेल कंप्लाइंस विद लॉ और रूल, यानी वो होता है ना, जैसे संविधान, जैसे संसद में, हमारे पार्लियामेंट में जाओगे जब आप, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, ठीक है, जब कानून बन जाते हैं तो उसको पारित किया जाता है। पारित किया जाने का मतलब संविधान, जो क्या बोलते हैं, कानून तो बन गया पार्लियामेंट के अंदर, पर उसको लोगों तक पहुंचाना है और उसको लागू करवाना है, लोग उसको फॉलो करें, उसको एनफोर्स करना बोलते हैं। टू कंपेल कंप्लाइंस विद लॉ और रूल्स, रूल्स को कंप्लाइन करना यानी लागू करना, प्रवर्तन करना, ठीक है। हमारा अगला क्या है, फोर्थ फिफ्थ वर्ड है हमारा लेपिविटी। क्या है, लेविटी। लेविटी का मतलब होता है थोड़ा हल्कापन, थोड़ा गैर गंभीरता, तत्कालिकता, यानी द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस मैटर विद ह्यूमर और लैक ऑफ सीरियसनेस और लाइट हार्ट। हल्का लेविटी है यार। बड़ी सीरियस सिचुएशन थी, किसी की दोस्त उसको छोड़ के चली गई और तुम उसको देख के हंस रहे हो। क्या कर रहे हो तुम, लेविटी कर रहे हो भाई। तुम सिचुएशन को, सीरियसनेस जो थी उसको तुमने ह्यूमर में कन्वर्ट कर दिया है भाई। यानी समझ रहे हो, द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस मैटर विद ह्यूमर। दोस्त आया तुम्हारे पास, एक तो दोस्त आते नहीं है, दोस्त बताते नहीं है, ठीक, उनके साथ कुछ हो जाएगा ना तो वो बताएंगे नहीं, क्यों नहीं बताएंगे, उनके पीछे रीज़न यही है ना। वो गए तो उसके पास भाई भाई भाई, वो छोड़ के चली गई, रो रहा है वो, भाई तुम्हारा हंस रहा है, बुला रहा था ना शाम को बीजिया भाई में, आया क्यों नहीं, वो हंस रहा है, ठीक है। तो यही होता है, क्या होता है, लेविटी होता है यार। समझ में आया नहीं आया, ये समझ में आ जाएगा लेविटी है। लेविटी को लव से याद रख लो, लव में वो छोड़ के चली गई तो लेविटी हो गया तुम। दोस्त तुम, लव में वो छोड़ के चली गई, दोस्त तुम्हारा लेविटी है, यानी वो मजाक कर रहा है, गंभीर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे तुम लोग भी गंभीर नहीं हो किसके लोग, सीरियल को लेकर। ऐसे सिलीनेस, सिलीनेस बोलते हैं ना, सिली जोक, वाओ क्या सिली जोक मारा तुमने। यानी यानी हम लोग बोल सकते हैं मूर्खता, यानी थोड़ा सा ना हास्यास्पदता बोलते हैं इसको। लैकिंग ऑफ सीरियसनेस, प्लेफुल बिहेवियर, यानी तुम्हारा जो है ना थोड़ा चंचल बिहेवियर है, थोड़ा सा ना मजाकिया बिहेवियर है, सिलीनेस है। कोई कुछ सिचुएशन कुछ और चल रही है, मतलब कोई मेन टॉपिक था, कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग के अंदर कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है और तुम वहाँ पे अपने अपने अलग ही काम करे जा रहे हो, ठीक है। तुम वहाँ पे अपने अलग ही काम करे जा रहे हो। क्या काम करे जा रहे हो तुम? समझ में आया लेविटी क्या होता है? तो लेविटी हो गया, सिलीनेस हो गया, मतलब तुम सीरियस नहीं हो उस चीज़ को लेकर। फ्लाइटनेस हो, फ्लाइट क्या होती है, आसमान में जाके हल्की हो जाती है, मतलब तुम सिचुएशन को हल्का कर रहे हो, तुम चंचल हो। चंचलता है, हलचल है, यानी द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली एक्साइटेड और डिस्ट्रैक्ट, मतलब तुम पढ़ाई कर रहे हो, दोस्त आता है बोलता है चाय पीने चलो, तुम तुरंत चल देते हो, यानी फ्लाइटनेस है तुम्हारे अंदर, फ्लाइटीनेस है। यानी तो क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली एक्साइटेड, तुम इजीली एक्साइट हो रहे हो, उन्होंने बोला भाई 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 बाहर देख कौन आया है, तुरंत तुम बाहर पहुंच गए, क्या है, फ्लाइटीनेस है। फ्लिपेंसी है, फ्लिपेंसी का मतलब समझ में आया? फ्लिपेंसी है मतलब लैक ऑफ सीरियसनेस है, कोई तुम्हारी लैक ऑफ सीरियसनेस और लैक ऑफ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, यानी तुम हल्के हो बहुत ज़्यादा यार। मतलब तुम इस तरीके से, कोई जैसे एक मीटिंग चल रही थी उसके अंदर कोई प्रवक्ता था, वो कोई इशू को समझा रहा था, ऐसे समझा ऑडियंस को गुस्सा आ गया, भाई तुम इशू क्या है, जैसे आजकल के एंकर क्या करते हैं, इशू कुछ चल रहा है और बस करवाएंगे कुछ, उनका स्टूडियो कुछ और ही बता रहा है, यहाँ पे इशू चल रहा है कि भाई साहब कि
किसी जगह के अंदर खाने की वजह से कुछ लोग बीमार पड़ गए या फिर मौत हो गई, वो उनके यहाँ पे मुद्दा क्या चल रहा है? आम फलों का राजा होता है। ये डिस्कस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और हुआ है, वहाँ पे आम फलों का राजा होता है। भाई साहब फ्लिपेंसी है भाई, लैक ऑफ सीरियसनेस है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनकी। अच्छा, फ्री वॉलिटी क्या होता है? एक होता है फ्री वॉलिटी। फ्री वॉलिटी मतलब क्या होता है? बिहेवियर डेट लैक ऑफ सीरियसनेस, मतलब यार ऐसा बिहेवियर जो तुम्हारा सीरियसनेस नहीं है। मतलब सीरियस डिस्कशन चल रहा है, तुम यार अपना कुछ अलग ही सुना रहे हो, तुम गाना सुनाने लग रहे हो। यहाँ पे किसी की शोक सभा है, तुम जाके वहाँ पे जोक पढ़ रहे हो। क्या है? फ्रिवॉलिटी है। अच्छा, फॉर्टीनेस है। देखो सारे एफ 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 सारे एफ से वर्ड हैं। जैसे 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 ये देखा जाएगा, फ्लाइटेसनेस, फ्लाइटीनेस, फ्लिपेंसी, फ्रिवॉलिटी, फ्रॉटीनेस और फेस्टिविटी, सब एफ से वर्ड हैं, ठीक है। एफ से वर्ड सारे कैसे होते हैं? मजाकिया होते हैं। ये याद रखना इस चीज़ को। यानी फ्लाइटीनेस है, फ्लिपेंसी है, फ्रिवॉलिटी है, सीरियसनेस की कमी है, फ्रॉटीनेस है, यानी ऑफन इम्प्लेइंग ऑफ लैक ऑफ डेप्थ और सीरियस, मतलब तुम उसकी गहराई को समझ नहीं पा रहे हो, ऊपर ऊपर से। भाई क्या है, मतलब उसने जो आर्ग्यूमेंट दिया ना, तुम गए क्लास में, जाके क्लास में तुम गए, टीचर ने पूछा कि ऐसा ऐसे, तुमने बस सुनाया ही था। टीचर ने बोला बेटा चुपचाप चले जाओ, नहीं तो डंडा पड़ेगा, वहाँ पड़ेगा जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। तुम ऐसे समझा रहे हो किसी चीज़ को, डीप को समझ ही नहीं पा रहे हो। वहाँ पे पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ रहे हो तुम। फोर्टीनेस, ओपनिंग इम्प्लाइज अ लैक ऑफ डेप्थ, डेप्थ की कमी है तुम्हारे अंदर, समझ की कमी है, तुम ना समझ हो, ना समझ बोल दो इसको। फेस्टिविटी क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग चेयरफुल, सेलिब्रेटली और फेस्टिव, मतलब थोड़ा सा ना तुम उत्सव आनंद में रहते हो भाई, हर जगह खुश रह रहे हो, हर जगह मतलब एक तरह से फेस्टिव, तुम्हारा नेचर ऐसा हो चुका है। अब तुम्हें हर जगह मस्ती करनी है, हर कंडीशन में मस्ती करनी है। एग्जाम क्लियर हो गया तब पार्टी कर रहे हो, नहीं क्लियर हुआ तो भी पार्टी कर रहे हो, नंबर कम आ गए पार्टी कर रहे हो, नंबर ज़्यादा आ गए पार्टी कर रहे हो, वो छोड़ के चली गई तब भी पार्टी कर रहे हो, वो फिर से आ गई फिर पार्टी कर रहे हो, वो किसी और के साथ चली गई तुम फिर पार्टी कर रहे हो, वो फिर से तुम्हारे पास आ गई फिर पार्टी कर रहे हो, तुम पार्टी कर रहे हो यार हर समय। कैसे हो तुम? फेस्टिविटी हो, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो। अब याद रहेगा तुम्हें। गाइटी क्या होता है? गाइटी होता है द स्टेट ऑफ बीइंग चेयरफुल, फुल ऑफ हैप्पीनेस, हर्ष उल्लास में रहते हो हमेशा, हंसी मजाक में। मतलब तुम इतने गाइटी को ऐसे याद रख लो। देखो गाइटी को मैं तुम्हें बताता हूँ एक तरीके से याद रखने का, याद रहेगा ना ऐसे। गाय टी, मतलब गाय टी को ऐसे याद रखो। एक है गाय, गाय है एक गाय। ये गाय एक इंसान है, कौन है? ह्यूमन है। ये किसी किसी विलेज में रहता था। गाय, गाय इसका नाम है गाय। ये कोई इंसान है और ये किसी विलेज में रहता था। इसको देखकर गांव में 1,000, नहीं 1,002 लोग रहते थे, ठीक है। और ये इसको मिला के 1,003, इसके अलावा 1,002 और थे। 1,002 लोग रहते थे और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इसकी शक्ल देख के ना हंसे। ये जिसके पास से जाता था ये उसको देखता था, ये हंसता था, वो उसको देखते थे, वो हंसते थे। इसका फेस ऐसा हो चुका था, मतलब लोग, कितनी भी सीरियस सिचुएशन है, लोग इसके पास गए वैसे ही ये हंसने लगा, वैसे ही वो, अरे भाई ये तो हंसता ही था, सामने वाला भी हंस देता था। याद रहेगा गाइटी। गाइटी एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हंसता ही रहता है। अब क्या था, अभी तक तो तुम थोड़े लैक ऑफ सीरियसनेस मूव्स थे, अब तुम सीरियस हो गए हो भाई, द क्वालिटी ऑफ बीइंग थॉटफुल, अब तुम्हारे थॉट्स में वजन आ चुका है, अब तुम सीरियस हो चुके हो, अब तुम सीरियल क्रैक कर दोगे। अब क्या है? सीरियल क्रैक कर दो। अच्छा, एक होता एक था हमारा गाइटी, एक है ग्रेविटी। ग्रेविटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंस और सीरियस। थोड़ा सा तुम अब समझ में आ रहा है तुम्हें क्या? तुम गंभीर हो चुके हो, तुम महत्व तुम देने लगे हो यार। सीरियल क्रैक होने के बाद फिर तुम्हारी जॉब लग चुकी है, अब तुम सीरियस हो चुके हो, अब तुम चीज़ों को समझ रहे हो, अब तुम महत्व की जो चीज़ गंभीर हो चुके हो। अब तुम्हें जो अच्छी चीज़ें हैं वो उसको पता है, जो गलत चीज़ें जो नहीं करनी वो नहीं कर रहे हो। तुम कैसे हो गए? ग्रेविटी हो गया, ठीक है। ग्रेविटी वो वाला ग्रेविटी नहीं है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, सोलेमननेस और सोलेमिनिटी और सोबरनेस, तीनों वर्ड्स याद रख सकते हैं। देखो सोले, सोले और सोबर, ओ और लगा लो यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम है, मतलब तीनों का मतलब है गंभीर। यानी तुम सोलो हो तब भी गंभीर हो, सोलो हो तब भी गंभीर हो, सोबर हो तो भी गंभीर हो, ठीक है। अब तुम कैसे हो चुके हो? अब तुम हो चुके हो गंभीर। यानी सोलोमनलेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सिंसियर और सीरियस। सोलेमिनिटी, द बीइंग फॉर्मल सीरियस और डिग्निफाइड। सोबरनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस अर्नेस्ट और रिस्टेन। सीरियस सीरियस सीरियस, अब तुम हो चुके हो सीरियस, अब तुम
सोलेमनेस हो गए हो, सोलेमिनिटी हो गया हो, सोबरनेस हो गया। तीनों कंडीशन में तुम हो चुके हो सीरियस। काम खत्म। समझ में आया? तो बस इतना ही था आज की वीडियो। एक बार हम लोग ये वाले वर्ड ना जो लास्ट में हम लोग ने पढ़े थे, ये वाले वर्ड मैं एक बार लिख देता हूँ इधर, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, या फिर बोल सकते हैं क्लास को ख़त्म करते हैं। अब थोड़ा सा ना कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं आप। और हमने वो वर्ड कौन कौन से पढ़े थे? एक पढ़ा था लेविटी। लेविटी कौन सा वर्ड पढ़ा था? लेविटी। दूसरा वर्ड हमने क्या पढ़ा था? सिलीनेस पढ़ा था शायद। सिली सिलीनेस। एक वर्ड हमने पढ़ा था गाइटी। जो याद आ रहे हैं पहले वो लिख लेते हैं। एक हमने पढ़ा था गाइटी, एक हमने पढ़ा था फ्लाइटनेस। फ्लाइटनेस मतलब जो हल्कापन था, ठीक है। एक हमने पढ़ा था फ्लिपेंसी। फ्लाइटनेस और फ्लिपेंसी। और हमने पढ़ा था क्या था? फेस्टिविटी था, जो हमेशा फेस्टिविटी का मतलब जो हमेशा फेस्टिवल में रहता है, जो जिसको कुछ और चीज़ से मतलब नहीं है। एक हमने पढ़ा था फ्रीवॉलिटी। फ्रीवॉलिटी क्या था? फ्रीवॉलिटी ऐसा व्यक्ति जो मतलब सीरियसनेस की कमी है। एक हमने पढ़ा था फ्रॉटीनेस। फ्रॉटीनेस क्या था? फ्रॉटीनेस। फिर हमने पढ़ा सीरियसनेस। अब हम हो चुके हैं सीरियसनेस। फिर हमने पढ़ा था ग्रेविटी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सोलेमनेस। सोलेमन एन डबल एस। फिर हमने पढ़ा था सोलेमनिटी। फिर हमने पढ़ा था सोबरनेस, ठीक है। तो ये वर्ड थे। जब तुम सीरियस नहीं हो, मस्ती मजाक करते रहते हो, झूमते रहते हो, फेस्टिवल करते हो, यहाँ पे तुम सीरियस हो जाते हो। ये सिचुएशन है जब तुम नौकरी से पहले, तैयारी से पहले तुम ऐसे थे, तैयारी के बाद तुम ऐसे हो चुके हो। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। धन्यवाद।